ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे दुरामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुशमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपकी राशि के अनुसार से आज आपको बताऊंगा कि आपकी राशि में क्या योग बन रहे हैं इस जुलाई के अंतिम भाग में, जो ग्रहों के अनुसार से आपको समझ लेने चाहिए। मकर राशि वालों, आप विजित ट्रांजिट के दौर से इस वक्त गुजर रहे हैं। इस वक्त जुलाई के अंतिम भाग में कई ग्रहों का ऐसा ट्रांजिट का योग बन रहा है जो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके जीवन में उत्पन्न करने के योग बनाएंगे। कम से कम गोचर के दृष्टिकोण से तो ऐसा दिखाई देता है। देखिए, आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज हैं और शनि महाराज मंगल के बिल्कुल सम्मुख आकर इस वक्त विराजमान होने वाले सम सप्तक योग, यानी दोनों की तलवारें आपस में खींचने के योग बनाते दिखाई दे रही हैं। वहीं बृहस्पति महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से शत्रु भाव में चल रहे हैं और शुक्र वहां पदार्पण करके बिल्कुल ऐसा योग बना रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं कि ये स्थिति थोड़ी सी अनुकूल नहीं है, लेकिन हमारी दृष्टिकोण से ये स्थिति आपके लिए कई मामलों में विजय के योग दे सकती हैं यदि आपने सही मार्ग पकड़ लिया। आपके लिए कष्टों को निवारण करने का योग भी बनता दिखाई देगा। कई बार जो स्थितियां हैं वो दिखती कुछ और है, बनता कुछ और है उसके अनुसार से, तो आपको समझने की ज़रूरत है। कुछ परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है, ट्रैवल का योग बनता दिखाई दे रहा है। आने वाले 1-1.5 साल में आपकी राशि के दृष्टिकोण से स्थान परिवर्तन का योग भी बनता दिखाई दे रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो आप समझें आपकी राशि में क्या कुछ होने के योग हैं। इस जुलाई के अंतिम भाग में महत्वपूर्ण परिवर्तन का चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। 21 जुलाई से आरंभ करते हैं, सोमवार का अवसर है, सावन का दूसरा सोमवार का योग बन रहा है, एकादशी के दिन बन रहा है। चंद्रमा उच्च के होकर आपके बुद्धि भाव में शुक्र के साथ विराजमान है, जो चीज़ों को पॉजिटिव करने के लिए आपके लिए रास्ता बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो आनंद भाव से आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, चीज़ें आपके लिए अनुकूल होती दिखाई देंगी। केवल शिव का ध्यान करें, विष्णु जी को इस दिन तुलसी दल मंजरी के साथ अर्पित करें। सावन का सोमवार है, दूसरा सोमवार है, तो ऐसे समय को खाली मत जाने दीजिएगा। जितना हो सके शिव की आराधना करें या करवाएं। विवेकानंद योगाश्रम में भी इस दिन रुद्राभिषेक का कार्यक्रम है, उसमें सम्मिलित हो सकते हैं आप चाहें तो, या दूर बैठे हैं तो अपने नाम से करा भी सकते हैं। उसके लिए फ़ोन पे संपर्क साधें, अपना स्थान आरक्षित करें। 22 तारीख मंगलवार का दिन द्वादशी और त्रयोदशी तिथि का योग है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का समय दिखाई दे रहा है। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ अच्छा कुछ खराब भी है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, छोटी छोटी बातों पर दिमाग में प्रेशर ना दें। चीज़ें कहीं ना कहीं अनुकूल होंगी आपकी राशि में दिखाई दे रही हैं। ऋण से निवृत्ति का योग चाहते हैं तो इस दिन को अवश्य एक काम करें, ऋण मोचन स्तोत्र मंगल का अवश्य जप करने का प्रयास करें। वह भगवान हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ करें, वो आपके लिए लाभदायक हो सकता है। कावड़ यात्रा आरंभ करने का, कावड़ धारण करने का अंतिम मुहूर्त बन रहा है और ऐसे में मध्याह्न के बाद कावड़ धारण करें। कल जल चढ़ेगा भगवान पर। 23 तारीख का दिन शिवरात्रि का दिन है, बुधवार के दिन महाशिवरात्रि का सुंदर सावन की शिवरात्रि का योग बन रहा है। आपकी राशि में गजकेसरी योग बना हुआ है और ऐसे में ये योग आपके लिए आराधना कर कर समस्त कष्टों से निवृत्ति का योग दे रहा है। महामृत्युंजय मंत्र का जप अवश्य कीजिएगा। स्वास्थ्य के लिए दिन थोड़ा भारी दिखाई देता है। शिव की शरणागति प्राप्त कर कर आप अपने कष्टों को निवृत्ति का योग बना सकते हैं। 24 तारीख बृहस्पतिवार का दिन अमावस्या तिथि है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे और ये परिवर्तन आप में नया उत्साह वर्धन करने की योग बनाएंगे। बुध के साथ जो स्थिति बनती दिखाई दे रही चंद्रमा की, सूर्य के बुध की युति कहीं ना कहीं बुध को अस्त करती दिखाई दे रही है। ये चीज़ें नया रास्ता दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ऑर्गेनाइज करने में दिक्कत आएगी। चीज़ों को थोड़ा भारी बढ़ सकता है वो रास्ता, विजन थोड़ा भारी। नया रास्ता दिख रहा होगा आपको, लेकिन लगेगा आपको बहुत भारी है। क्यों? क्योंकि बुध इस दिन अस्त होने जा रहे हैं। बुध को शक्ति देने के लिए काम करना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा हरी चीज़ों का दान करें। हरियाली अमावस्या इस दिन अपने आशीर्वाद देने के लिए एक पीपल का पेड़ों को ही रोपित करें, उसको थोड़ा दिन जल इत्यादि दें, थोड़ा वनस्पतियों की सेवा करें।
हरियाली अमावस्या है, इससे आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे और कष्ट निवृत्ति का योग भी बनेगा। बात कर लेते हैं इस वक्त 25 तारीख के दिन मकर राशि वालों के लिए ग्रहों का योग किस प्रकार का है। शुक्रवार का दिन है और उस दिन सावन का शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है। इस बार सावन में बड़े अद्भुत योग बने। सावन के सोमवार भी जो पड़ रहे हैं वो चतुर्थी के दिन पड़ रहे हैं और साथ साथ सावन का शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जो भी आरंभ हुआ शुक्रवार के दिन हुआ। ये सावन रिद्धि सिद्धिदायक बन सकता है आपके लिए यदि आप शिव की और भगवान की शरणागति को सही रूप से प्राप्त कर लें। इस दिन मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहा है। मंगल सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करने का योग बना रहा है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपके विचार आपको थोड़ा लोगों से अलग थलग कर सकते हैं। थोड़ी उग्रता शांति से अपने पर्सोना को बदलने का हमको ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने आप को लिबरल दिखाने की ज़रूरत है, नहीं तो लोग थोड़ा सा ये भाव कर सकते हैं। बड़े लोग तो आपसे प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन संकुचित विचारधारा वाले लोग आपसे थोड़ी सी विशेष तौर पे ईर्ष्या मनोमत रख सकते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें अपनी बातों को और ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में सरलता के साथ लोगों के समक्ष रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। गौ सेवा करें, आपके लिए अच्छा होगा। 26 तारीख शनिवार का दिन द्वितीया तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बना है वो कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा आपको द्वंद्व उत्पन्न करने की योग बना सकता है। थोड़ा सा दो नावों में पैर करते दिखाई दे रहे हैं, कभी इधर सोचें उधर सोचें, विचार इधर उधर भागते दिखाई देंगे। इस दिन शुक्र परिवर्तन के लिए जा रहे हैं और ये आपके लिए विजय का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति के साथ शुक्र विराजमान होकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से सफलता और विजय का योग आपकी राशि में बहुत जल्दी बनेगा और ये आपके लिए एक नया रास्ता खोलता दिखाई देगा। यदि कोई केस भी चल रहा हो तो उसमें विजय की गारंटी देते दिखाई दे रहे हैं। ये ग्रह परिवर्तन के साथ आपके लिए काम एक करना पड़ेगा आपको। शाम को जब चंद्र उदय हो रहे हों तो उस समय उनका दर्शन यदि हो जाए तो उसके बाद दूध का दान करें, गौ पूजा करें, गौ सेवा करें, कल्याण होगा। 27 तारीख रविवार का अवसर, इस दिन तृतीया तिथि विद्यमान है। मधुश्रवा तीज का योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ओवरऑल ग्रहों का योग जो है वो परिवर्तन की तरफ थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मन थोड़ा संसार की तरफ से दुखी दिखाई देता है। आप सेवा कर रहे हैं, दूसरों को खाना खिलाकर फिर सेवा करने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग शायद आपको समझने में दिक्कत कर सकते हैं और ये बात थोड़ा मन को ठेस पहुंचा सकती है। एक काम करें, इस भाव को ठीक करने के लिए थोड़ा दही मधु लेकर शहद देकर उसका दान करें। हो सके तो विशेष तौर पर शहद का दान करें, शिव का उससे अभिषेक करने का प्रयास करें। ये आपके लिए थोड़ा सुंदर रास्ता देगा। भगवान का षोडशोपचार पूजन करें। भगवान विष्णु का इस दिन झूला महोत्सव कहा जाता है, झूल महोत्सव कहा जाता है। इस दिन भगवान शंकर कृष्ण की षोडशोपचार पूजन करने के बाद उनको झूला झुलाइए, उनको झूला अर्पित करें, पंचामृत से उनको स्नान कराएं, चरणामृत ग्रहण करें और उनकी सेवा करें। देखिए सुंदर रूप से मन भी शांत होगा और मन जो प्रवेश में जो थोड़ा कष्ट दिखाई दे रहा है, मनोमस्तिष्क में एंजाइटी डिसऑर्डर है, वो भी ठीक होने के योग बनेंगे। 29 तारीख की बात कर लेते हैं। मंगलवार जो 28 तारीख की बात करें, सोमवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है। चलते चलते सावन बहुत तेज गति से बढ़ रहा है आगे और सावन का तीसरा सोमवार आने का योग बन गया है। हमने इस कार्यक्रम में आपको एक बात बताई कि सावन के इस बार सोमवार का योग 2 बार बन रहा है चतुर्थी के दिन। विघ्नहर्ता योग है भगवान संग, और इस दिन चतुर्थी के दिन योग पढ़ने के कारण से सौर्य पुराण के अंदर एक वर्णन आता है कि जिसके अंदर दूर्वा गणेश की चतुर्थी का गणपति कहा जाता है इस योग को। तो ऐसे में दूर्वा के गणपति बनाकर भगवान शंकर को अर्पित करें। 108 दूर्वा अंकुर भगवान को अर्पित करें। कहा जाता है बहुत सारे स्वास्थ्य और एक प्रकार के मानसिक कष्ट इत्यादि के सबके योग समाप्त हो जाते हैं। सावन के सोमवार के दिन योग बन रहा है। विघ्नों को दूर करने के लिए इस योग का लाभ ले लीजिए। ग्रह नक्षत्र जो स्थिति मनोमस्तिष्क के रखे हुए हैं उसे ठीक करने का योग भी बन रहा है। कोशिश करें इस दिन एक और ग्रह का परिवर्तन का योग बन रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से भाग्य भावों में बैठ जाएंगे जाके मंगल और सामने बैठ के शनि के साथ द्वंद्व युग आरंभ करते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में विघ्नों को दूर करने के लिए, द्वंद्व के कारण से विघ्न जो उपस्थित हैं उनको ठीक करने के लिए शिव का सहारा लीजिए, वो अच्छा रहेगा। और ऐसे में विवेकानंद योगाश्रम में हमने रुद्राभिषेक का बड़ा कार्यक्रम रखा है सावन के सोमवार पर। अवश्य उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से करा सकते हैं। व्यवस्था जानने के लिए फ़ोन पर संपर्क साधकर अपना स्थान आरक्षित करा सकते हैं आप। 29 तारीख मंगलवार का दिन पंचमी तिथि विद्यमान है। नाग पंचमी है इस दिन। हमारे यहाँ उसको भी, नाग को भी नहीं त्यागा गया संस्कृति के अंदर, उनका भी पूजन करने की व्यवस्था बनाई गई है। शिव ने उनको भी धारण किया है अपने सिर, अपने गले में। तो यानी या कोई भी पाप युक्त व्यक्ति भी हो, हिंसात्मक व्यक्ति भी हो, वो भी समस्त जो है वो त्यज्य नहीं माने गए हैं भारतीय संस्कृति के अनुसार से। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। अध्यात्म का
आपके मनोमस्तिष्क में विचार उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कारण है उसके मन के भ्रम का। बृहस्पति और शुक्र दोनों के दोनों इस वक्त शुक्र के साथ साथ जो है बृहस्पति तो कम से कम जो है वो शुक्र के राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं, इसलिए भ्रम की स्थिति को ठीक करना पड़ेगा। अपने घर में थोड़ा गूगल का धूम्र उपस्थित करने का प्रयास करें, हो सके तो यदि गन्ने का दान करने का प्रयास करें। यदि हाथी कहीं दिखाई दे जाए या गणेश जी का निमित्त पूजन करते हुए दूर्वा अर्पित करने का प्रयास करें, इससे भ्रम को दूर करने की स्थिति बनेगी। 30 तारीख बुधवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और ऐसे में कल की जयंती का सुंदर अवसर पड़ रहा है और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए ग्रह योग जो योग बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं धर्म से विजय का योग बनाते दिखाई दे। धर्म का मार्ग मत छोड़ना, अध्यात्म का मार्ग मत छोड़ना। कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क में राहु के प्रभाव के कारण से थोड़ा सा धर्म के प्रति हीनता, शनि का प्रभाव दिखाई दे रहा है, धर्म से विमुख हो सकते हो। इसलिए पूरी तरह तटस्थता से धर्म के साथ लगे रहो, पूजा पाठ में रहो, सरलता रखो मनोमस्तिष्क में। 31 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है, सप्तमी तिथि विद्यमान है। उस दिन गजकेसरी योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से एक काम करें, ये आपके लिए स्थिति अच्छी रहेगी। 2-3 दिन ग्रहों के अनुसार से लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि सफलता भाव में पड़ रही है, चंद्रमा पर पड़ रही है और ये आपके लिए कार्यों में आगे झंडा बुलंद करता दिखाई दे रहा है। आपके लिए जो जीवन में थोड़े बहुत कष्ट चल रहे हों, कहीं ना कहीं रुकावट हो, उसको ठीक करने के लिए भगवान सूर्य को जल दीजिएगा, क्योंकि इस दिन पाप नाशनी सप्तमी है। गेहूं का दान कीजिएगा, कष्ट से दूरी पड़ने के योग बन जाएंगे। देखिए, सावन का महीना चल रहा है, इस समय आपने अभी अपने भविष्य को समझा। भविष्य में ग्रह तो खेल करते रहेंगे, अपने अपने अजीब अजीब खेल चलते रहेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखें, हम अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए जिस भी रास्ते को अपनाएंगे वो कहीं ना कहीं मनोकामना पूर्ण होती है, लेकिन हमारी परीक्षा भी साथ साथ जीवन में चलती रहती है और शास्त्र उसके प्रमाण है। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस रहस्य को हमें समझना चाहिए। मार्कंडेय ऋषि के बारे में आपने सुना होगा, शास्त्र में अष्ट चिरंजीवी कहे गए, अश्वत्थामा, बलिर्व्यासु, हनुमानश्च विभीषण, कृपा परशुरामस्य, मार्कंडेय च अष्टमा। ये अष्ट चिरंजीवी हैं जिनके जीवन में अद्भुत चमत्कार का योग बना है और इस सावन के महीने में इस रहस्य को हमें समझने की आवश्यकता है। हम कई बार अपने वीडियोस के माध्यम से आपके समक्ष भाव उपस्थित करते हैं कि हमको शरणागति भगवान की प्राप्त करने का उपाय करना चाहिए और पौराणिक मत से ज्योतिष को जो समझ लेते हैं उनके बहुत सारे कष्ट निवृत्ति के योग बन जाते हैं। ये सावन का महीना बेहद खास है और ऐसे में संसार में शास्त्रों में लिखा है कि हमारे समस्त जो जीवन जो है ग्रहों के अधीन है, ग्रहों के उठापटक परिवर्तन के अनुसार से हमारे जीवन में अच्छा बुरा समय हमको प्राप्त होता है, लेकिन उसके ऊपर भी एक 10वां ग्रह है भनु भगवान का अनुग्रह करना। जो भगवान का अनुग्रह कर लेते हैं उनके समस्त 9 के 9 ग्रह शांत हो जाते हैं। एक बार एक ऋषि थे, एक ब्राह्मण थे, उन्होंने भगवान के समक्ष पूजा करी, प्रार्थना करी, काशी में रहते थे, भगवान की नित्य प्रति पूजा करते थे, घर में कोई संतान नहीं थी, तो भगवान को प्रसन्न किया। भगवान शिव जो है, जैसा महीना चल रहा है तो कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान पे एक लोटा भी अर्पित कर दोगे तो भगवान तथास्तु का वरदान ही देते हैं। भगवान प्रसन्न हुए, कहा जाता है बहुत वर्षों की साधना से, और भगवान ने उन ब्राह्मण को, विप्र को कहा कि बोलो क्या चाहते हो। उन्होंने भगवान के सामने प्रार्थना रखी कि हमारे घर में संतान नहीं, संतान आप आशीर्वाद दें तो संतान। तो भगवान ने बड़ा विचित्र प्रश्न किया, बोले संतान चाहिए, पुत्र चाहिए, कुपुत्र चाहिए। कुपुत्र चाहिएगा तो लंबा जीने वाला मिलेगा, सुपुत्र चाहिए तो केवल 5 वर्ष की आयु वाला मिलेगा। कहा जाता है कि संतान की आकांक्षा में उस साधु ने, संत ने, ब्राह्मण ने कहा कि भगवान सुपुत्र ही दो, कुपुत्र होगा तो जीवन भर कष्ट देगा, कम से कम 5 साल तो सुख प्राप्त करने का योग बनेगा, संतान की सेवा करने का अवसर मिलेगा। भगवान ने तथास्तु कहा। देवयोग से संतान प्राप्ति हुई, मार्कंडेय ऋषि उस घर में उत्पन्न हुए और जैसे जैसे जीवन समय आगे चलता रहा, उस साधु को, उस ब्राह्मण को ये तो पता ही था कि बच्चे की आयु केवल 5 साल है। 4 साल बड़े सुंदर निकल गए, 1 वर्ष रह गया। मन में ऐसे भाव थे कि अब बचा कहाँ है, समय सुख का बस अंतिम समय है, बालक का जीवन केवल 1 वर्ष शेष रह गया है। तो कहा जाता है कि उन्होंने कई जगह जन्मपत्री दिखाई, तो उन्होंने कहा कि किसी संत का आशीर्वाद मिल जाए तो इसके समस्त जो है कष्ट निवृत्त हो सकते हैं। संत का आशीर्वाद इतना चमत्कारी होता है, इसलिए हम कई बार आपको कहते हैं कि जहाँ भी संत हैं उनको दर्शन करके लाभ लेने का प्रयास करें। तो मार्कंडेय ऋषि के जीवन में एक घटना घटी कि उनके पिता को कहा किसी ज्योतिषी ने कि भाई संत का आशीर्वाद चाहिए, संतों का आशीर्वाद। बोले संत कहाँ ढूंढने मिलेंगे, संत कहाँ ढूंढूं।
बोले तुम तो ये छोड़ो, कौन है कि संत नहीं, सबका ही आशीर्वाद लेने का प्रयास करो, हो सकता है भाग्य से कोई ना कोई मिल जाए। बोले क्या करूं? बोले एक काम करो, कुटिया बनाओ, गंगा के तट पर संत महात्मा दर्शन करने आते हैं, स्नान करने आते हैं, जो भी दिखाई दें आप सब उनके ही चरणों में नमन करो, सब आशीर्वाद देंगे। यही किया उन्होंने। 1 वर्ष था, धीरे धीरे समय भागता चला गया। देवयोग से 3 दिन शेष रह गए थे उस 1 वर्ष पूरा होने में। मार्कंडेय ऋषि का जो शरीर था पूरा होने में 3 दिन बाकी थे। देवयोग से भगवान की कृपा से 7 ऋषि वहाँ से निकले, उन्होंने नमन किया। और जैसे ही मार्कंडेय ऋषि ने उनको नमन किया, उस ऋषि बालक ने नमस्कार प्रणाम किया, उन्होंने कहा यशस्वी भव, दीर्घायु भव। और जैसे ही दीर्घायु कहा तो वो ब्राह्मण था, हंसा। बोले महाराज आप आशीर्वाद दे रहे हो, दीर्घायु भव, आयुष्मान भव का आशीर्वाद दे रहे हो, इस बालक के तो 3 दिन ही शेष रह गए हैं। उनको बड़ा विचित्र लगा सप्तऋषियों को कि अरे हमारा आशीर्वाद तो निष्फल चला जाएगा। उन्होंने विचार किया और उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि अरे ब्राह्मण एक काम करो, अब 3 दिन तो रह ही गए हैं, तो इस बालक को हमको ही दे दो, हमारे साथ ही जाएगा, कुछ ना कुछ योग बनेंगे। ब्राह्मण ने सोचा 3 दिन रह गए हैं, अब हो सके तो जो भी कृपा होनी हो, वो सप्तऋषि उनको साथ ले गए। सप्तऋषि सीधे पहुंचे, कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा के पास, और उस बालक को कहा कि हमारे पीछे रहना। और जैसे ही सप्तऋषियों ने भगवान ब्रह्मा को प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी ने उन सबको आशीर्वाद दिया आयुष्मान भव। और जैसे ही आशीर्वाद दिया आयुष्मान भव तो भगवान ने कहा, समस्त सप्तऋषियों ने कहा कि हमारी बला तो टली, अब आपके हमारे वाक्य से अब आपका वाक्य जुड़ गया और अब आपकी बला, इस संसार को रचा आपने ही ब्रह्मा जी। तो जैसे ही वो हंसे सप्तऋषि, तो ब्रह्मा जी ने पूछा हंसने का कारण? बोले इस बालक की आयु के 2 ही दिन शेष रह गए हैं, अब तो कल इसकी मृत्यु होनी, और आपने तो आयुष्मान भव का आशीर्वाद दे दिया। अब हमने पहले दिया था, पूरी वृत्तांत सुनाया, पहले हम फंस रहे थे, आपको भी फंसना है। आप अपनी वाक्य को कैसे रखेंगे, मर्यादा कैसे रखेंगे अपने आशीर्वाद की, वो आपके ऊपर है। ब्रह्मा जी ने विचार किया, बोले अब तो एक ही रास्ता है कि जो संसार में जो सबसे पराशक्ति है वही इस कष्ट से निवृत्ति का मार्ग दे सकती है। कहा जाता है कि भावी मेट सकें त्रिपुरारी, सब लोग वहाँ पर चलकर भगवान शंकर के द्वार पहुँचते हैं। भगवान शंकर के जब द्वार पहुँचते हैं तो वही प्रणाम, सबने प्रणाम किया और भगवान शंकर ने आयुष्मान प्रदान किया, यशस्वी भव, आयुष्मान भव। भगवान के समस्त जो भी जाएगा आशीर्वाद देगा। आपके समक्ष भी कोई आता है तो आप यही आशीर्वाद देते हैं ना, ये थोड़ी देखते हैं कि कौन कैसा पात्र है। जब झुका तो आशीर्वाद स्वयं निकलेगा, और जैसे ही वो बालक त्या समस्त झुके तो वो आशीर्वाद निकल गया। तो सबने भगवान के समक्ष कहा भगवान आप ही कर सकते हैं, आप ही का आशीर्वाद है, यही कर सकते हैं। भगवान ने देखा क्या हुआ, तो उस बालक को देखते ही भगवान को याद आया तो ये हमारा ही आशीर्वाद से दिया हुआ पुत्र है, और अब आशीर्वाद दे दिया। तो भगवान ने उनको सप्तऋषियों का तुम जाओ, इस बालक को यहीं छोड़ जाओ। और जब ये इस बालक को वहीं छोड़ दिया, शाम के समय का समय था, यमराज आए और यमराज ने उस दिन अपना जैसे ही फंदा उस मार्कंडेय ऋषि के गले में डाला, ओम नमः शिवाय का जप करते वो शिव से चिपट गए। भगवान ने त्रिशूल लेकर जैसे ही यमराज की तरफ आक्रमण किया, अरे मेरा नाम ले रहा है भक्त, इस पर तुम अपना फंदा डाल रहे हो। तो यमराज ने कहा भगवान आप ही का दास हूँ, आप ही के संसार के क्रम को चलाने का कार्य करता हूँ, आपने जो दायित्व दिया है। तो भगवान ने बड़ा विचित्र को जवाब दिया कि आशीर्वाद मेरा है, मैंने ही आयु दी थी, तो इसको मेरे अनुसार ही तुमको समझना पड़ेगा। बड़ा सुंदर शास्त्र में व्याख्यान मिलता है कि भगवान ने किस प्रकार से मार्कंडेय को अमर किया। तो भगवान ने कहा कि एक बात समझो कि किस प्रकार की स्थिति है। ये सावन का महीना इतना सुंदर है कि ऐसे में भगवान शिव की आराधना कर कर आप समस्त अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हो। इस भाव को हमें समझने की आवश्यकता है। तो कहा जाता है भगवान ने यमराज से कहा कि एक बार बताओ कितने वर्ष की आयु दी थी? बोले 5 वर्ष की आपने आयु दी थी। 5 वर्ष की आयु? बोले 5 वर्ष किसके थे? 5 वर्ष मेरे अनुसार चलेंगे, गणना मेरे अनुसार चलेंगे या तुम्हारे अनुसार चलेंगे? बोले भगवान आप ही बताएं किसकी गणना। बोले मेरी गणना के अनुसार से मैंने 5 वर्ष की आयु दी, तो 5 वर्ष मेरी गणना के अनुसार से चलेंगे, तुम्हारी गणना के अनुसार से नहीं चलेंगे। इस संसार में जो कहा जाता है कि जो कई कल्प, एक ब्रह्मा के जीवन में कई कल्प विराजते हैं, और भगवान तब उनका जो आयु पूरी होती है। कई कल्प जब बीत जाते हैं, कई कल्प बीते, तब ब्रह्मा जी की वो आयु निकलती है। और भगवान शिव के एक दिन में 10 ब्रह्मा की आयु निकल जाती है।
तो अब भगवान ने कहा गिनाओ, 5 वर्षों के महीने बनाओ, दिन बनाओ, उसके बाद गणना करो। तो यमराज ने हाथ जोड़े भगवान के। तो ये चमत्कार है भगवान की भक्ति का। तो मार्कंडेय ऋषि जब अमर हो सकते हैं, शास्त्र में वर्णित है, तो असंभव इस संसार में कुछ नहीं है। तो आप बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान के अनुनय विनय के साथ पूजन करने का इस सावन के महीने में सुंदर जो योग बन रहे हैं, जो आपने भी समझे, तो इसलिए इस भक्ति मार्ग पर चलने का प्रयास करें। जीवन में चमत्कार हो सकता है। बाकी सब ग्रहों का जो खेल है वो तो है ही है, विचित्र है। तो ये ग्रहों की गणना जो आप समझ रहे हैं, वो एक तरफ नवोग्रह, एक तरफ 10वां ग्रह प्रभु का अनुग्रह, एक तरफ उसको अपनाने का प्रयास करें, चमत्कार हो सकता है। तो सावन के सुंदर महीने में आपने ग्रहों का योगा योग समझने का प्रयास किया और इसके अनुसार से आपकी राशि के दृष्टिकोण से किस प्रकार के ग्रहों का योगा योग चल रहा है वो आप समझ लें, तो बहुत अच्छे से आप चीज़ों को, परिस्थितियों को अपने अनुरूप से परिवर्तन करने का योग बना सकते हैं। देखिए, जैसे ग्रहों का योग, परिवर्तन का योग इस समय बना है, चाहे वो शनि का परिवर्तन हो चुका हो, उसके साथ साथ मंगल का परिवर्तन जो विचित्र योग बना रहा है वो आपको समझ लेना चाहिए, समसप्तक योग। ऐसे में कई ग्रहों का जो परिवर्तन, बुध का अस्त होना, ये सबका सब बहुत विशेष योग लेकर आपके जीवन में उपस्थित हो रहा है। यदि हम वास्तविक तौर पर राजनीतिक दृष्टिकोण से या विश्व के व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनि मंगल का समसप्तक योग कई प्रकार की भयावह त्रासदियों को जन्म दे सकता है, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं के रूप में हो या वो विशेष तौर पर राजनीतिक तौर पर या सामाजिक दृष्टिकोण से। कई प्रकार के द्वंद्व ऐसे समय में उपस्थित होते हैं। ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से इस बात को हम अच्छे से समझ सकते हैं कि जब जब शनि मंगल आपस में या तो एक संग बैठे हों या एक दूसरे के सामने हो तो युद्ध की स्थिति रहती है, चाहे वो किसी का भी जीवन चल रहा हो। तो ऐसे में अपने मनोमस्तिष्क को हमको शांत रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार से ग्रह योग आने वाले 3-4 महीने तक के लिए इस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं, अभी समसप्तक योग बन रहा है, फिर आगे जाके षडाष्टक योग पुनः बन जाएगा शनि का और विशेष तौर पर मंगल के साथ। और ऐसे में 2 ग्रह विशेष तौर पर और भी समझने की आवश्यकता है। शुक्र और बृहस्पति दोनों ज्ञान के देवता है, एक देवगुरु हैं और एक दैत्य गुरु हैं, और उनका भी एक स्थान पर युति होना वो भी विशेष तौर पर विशेष परिवर्तन का जीवन में उत्थान करने का योग देता है। ऐसे में समझना चाहिए कि बुद्धि की युग चलेंगे और कहीं ना कहीं बुद्धि के तर्क वितर्क के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं स्थितियों को हम अपने पॉजिटिव भी कर सकते हैं और नेगेटिव भी कर सकते हैं। अगर नहीं समझेंगे, नेगेटिव करेंगे तो, क्योंकि शुक्र चाल पे चाल चलने के योग, बृहस्पति और शुक्र जब भी एक साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति बनती है। एक साथ मंगल शनि का टकराव और शुक्र और बृहस्पति का एक साथ युति होना, ये विश्व के दृष्टिकोण से पुनः एक ना एक, कई राजनीतिक दृष्टिकोण से, कूटनीति के दृष्टिकोण से थोड़ा सा समस्याएं उत्पन्न करने वाला दिखाई देता है। जो लोग शेयर इत्यादि के क्षेत्र में या किसी भी प्रकार के कार्य करने में जहां बहुत तेज डिसीजन लेने की आवश्यकता होती है, ऐसे में सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। मार्केट में एक विशेष तौर पर जो ग्राफ है वो उठने और गिरने का योग विशेष तौर पर बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में ग्रहों की स्थिति को आपने यदि समझ लिया, उसके अनुसार से जीवन में परिवर्तन करने का प्रयास किया, तो बहुत अच्छे से चीज़ों को आप अपने अनुरूप परिवर्तन करने का योग बना सकते हैं। और आदिकाल में भी लोगों ने इसी प्रकार से योग अयोग का लाभ जीवन में समझने का प्रयास किया है। बहुत सारे लोगों के प्रश्न मन में चलते रहते हैं और उन प्रश्नों का निवारण करना भी बहुत सारा आवश्यक ज़रूरी होता है। इन देखिए, जीवन में कष्ट हैं और उनका निवारण करने का मार्ग विभिन्न उपायों के माध्यम से शास्त्र में ऋषियों ने अपने अपने अनुसार से शास्त्रों में वर्णित किया है। लेकिन विशेष योग जो है वो हरिनाम ही है, भगवान का नाम ही है, जो सब प्रकार से जीवन के कष्टों को दूर करता है। भगवान वेदव्यास ने समस्त पुराणों की, समस्त बहुत विशेष ग्रंथों की रचना करी और उन्होंने अंत में एक बात लिखी, आलुड्य सर्वशास्त्रानि विचारैव पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्याये नारायण सदा। तो भगवान का, श्री हरि का, भगवान का स्तवन किसी प्रकार भी यदि हम कर लें, वही वास्तविक तौर पर ग्रहों का निवारण होता है। इंडिविजुअल तौर पर कई ग्रहों के उपचार के तौर पर बहुत सारे समय समय पे हम उपाय बताते ही रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ भी पराप्रकृति ने, ऋषियों ने जिस प्रकार से हमारे भारतीय सनातन पद्धति के अनुसार से विभिन्न त्योहारों को, विभिन्न जो उत्सव हैं उनकी संरचना करी है, वो इसी सोच समझ कर करी है कि किसी न किसी प्रकार से हम उस प्रभु भजन में अपने आप को लगाए रखें। सावन चल रहा है और सावन में भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक लोटा जल ही काफ़ी है। अनेक अनेक अनुष्ठान, बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े चमत्कारिक प्रभाव उपस्थित करते हैं, उनको भी करना बड़ा श्रेष्ठ शास्त्र माना गया है। लेकिन वहाँ सबसे बढ़िया जो सरलतम उपाय है, भगवान शिव पर एक लोटा जल ही अर्पित कर दे। यदि नित्य प्रति इस उपाय को कर लेना, आपको कोई बहुत बड़े किसी और उपाय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो शास्त्र में इन सब
जो रीति रिवाज के माध्यम से इन समस्त सरल पद्धतियों को हमारे ऋषि मुनियों ने वहाँ पर इंगित किया है, तो इसको हमें समझना चाहिए। सरल भाव, हम जीवन में अपने मन से सरल ही नहीं हो पाते हैं, और तब तक सरल नहीं होंगे तब तक वो जीवन में कष्ट निवारण का मार्ग खुलेगा नहीं। तो ज्योतिष में कोशिश ये करें अपने जीवन में समस्त ग्रहों का उपचार करने के लिए विभिन्न विभिन्न मंत्र, अनेक अनेक चमत्कारिक मंत्र उपस्थित किए जाते हैं, और हमने उन समस्त मंत्रों का अनुसंधान करके देखा। विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीवन में हर बहुत सारे लोग कष्ट में आते हैं। ऐसे में यदि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई समस्या चल रही हो तो इस विशेष तौर पर सावन के महीने में महामृत्युंजय मंत्र का जप करना सबसे श्रेष्ठकर माना गया है। तो ऐसे में कैसी भी बड़ी विपदा हो उससे निवृत्ति का मार्ग प्राप्त करने के लिए, उस कष्ट को अपने जीवन से दूर करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का यथाउचित भाव से श्रद्धा के साथ अवश्य जप करें, और उसी मंत्र का जप करते हुए भगवान का अभिषेक भी करने का प्रयास करें। चाहे वो दूध से कर सकें, चाहे वो जल से कर सकें, जैसी आपकी सामर्थ्य, जैसी आपकी इच्छा हो। भगवान भाव के भूखे हैं, और भगवान के भाव जो दिए भाव का ही सामग्री बनाकर भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दें, तो देखिए समस्त कष्ट निवारण करने की देर नहीं लगी। शास्त्र कहता है एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। तो इसलिए वो एक क्षण कब आ जाए। समस्या ये ना कि 108 बार 1.25 लाख मंत्र जप करने का शास्त्र में वर्णन मिलता है, वो इसीलिए मिलता है कि लगातार रिदम के साथ चलते हुए यदि एक क्षण के लिए भी, एक मंत्र के लिए भी हमारा मन एकाग्र हो पाया तो वो जो ट्रैवल पूरा लंबा मार्ग है वो बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा। तो इसलिए सरलता से इसी भाव को हम अपने जीवन में रखने का प्रयास करें, तो ये विभिन्न ग्रहों का जो उपचार इत्यादि है वो सब हमारे जीवन प्राप्त हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के अलग अलग प्रश्न होते हैं, जैसे हमने कहा, उन सब के निवारण के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म आपके समक्ष रखा ही हुआ है। आप अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे यहाँ भेज सकते हैं। इसके अलावा हर रविवार को विभिन्न जो बड़े कार्यक्रमों में हम सब आपके साथ समय रहते हैं, तो उसमें आप आ भी सकते हैं। हर रविवार को विशेष तौर पर बड़ा कार्यक्रम रहता है, यज्ञ में आप सब सम्मिलित हो सकते हो। इस श्रावण के महीने में तो विशेष व्यवस्था हमने रखी हुई है कि हर रोज़ नित्यपति भगवान का रुद्राभिषेक, भगवान शंकर का रुद्राभिषेक चलता है आश्रम पे, और सोमवार के सोमवार जितने सोमवार पड़ रहे हैं उसमें विशेष बड़े तौर पर सामूहिक तौर पर भगवान के रुद्राभिषेक करने की व्यवस्था की गई है। आप भगवान के सानिध्य में एक बार रुद्राभिषेक का सुंदर आनंद शास्त्र विधि के अनुसार से कर देखिएगा, समस्त कष्टों को निवारण करने का सुंदर मार्ग अवश्य प्राप्त होगा। इसकी सुंदर व्यवस्था आश्रम की तरफ से है, तो आप स्वयं आकर किसी भी जो व्यवस्था को जानते हुए फ़ोन नंबर से संपर्क साध कर आप उस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। और हमने ऐसा विश्वास रखा है कि भगवान की, और अनेक प्रकार से देखे भी हैं, कैसे भी कष्ट हों भगवान की कृपा से वो दूर हो जाते हैं और उससे आपको लाभ ही प्राप्त होगा। धन्यवाद।